मौसम विशेषज्ञ वहां पहुंचे थे। रेडार थ्योरिस्ट तो है ही ना हमारे प्रधानमंत्री। बादल हो जाते हैं तो उससे रेडार नहीं दिखता है। ये तो हर प्रधानमंत्री के साथ कोई ना कोई कैमरामैन और ऐसे लोग जाते ही जाते हैं हर जगह। इनका तो डिजास्टर ऑफ फोटो आप ये था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को फोटो ही बना के रखा हुआ। दिक्कत है कि जिस बेंगलोर में मोदी जी हाथ उड़ा उड़ा के अभिवादन कर रहे हैं, वहां पर कैप्टन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की जो डिबेट है वो भी गोदी मीडिया के ऊपर होने वाली है। तो गोदी मीडिया के साथ डिबेट करने के लिए जो आई है वो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया ने बहुत अच्छी डिबेट करती है। इनको सुन लेते हैं पहले, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। जो चढ़े हैं ऐसे विमान पर, आइए देखते हैं, मजा आएगा। चुनावी ऑप, फोटो ऑप इसको हम क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री हैं। पायलट उड़ा रहा था, वो पायलट के पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने सॉर्टी करी, कोई बात नहीं। वहां पर पैसेंजर या वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है, 2 सीट होती है तेजस में, एक पायलट बैठता है, पायलट के पीछे मोदी जी बैठे थे, उन्होंने सॉर्टी करी, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है अंजना जी, वो समझने की कोशिश करिए। दिक्कत है कि उस दिन 5 जाबाजों के शहादत के बाद उनके शव घर पहुंच रहे हैं। दिक्कत है कि जिस बेंगलोर में मोदी जी हाथ उड़ा उड़ा के अभिवादन कर रहे हैं, वहां पर कैप्टन प्रांजल, 29 वर्षीय कैप्टन प्रांजल का शव पहुंच रहा है। उनके माता पिता और पत्नी बिलख बिलख के रो रहे हैं। इसको हम आगे नहीं कर सकते थे। दिक्कत इस बात में है कि प्रधानमंत्री से क्यों लेकर भाजपा के यूपी के नेता पहुंच जाते हैं 50 लाख का चेक लेकर। कैप्टन शुभम, 27 वर्षीय कैप्टन शुभम जिनकी शहादत हुई, उनके मां के साथ चेक वहां पे खड़े हो जाते हैं खिंचाने के लिए। मां कहती है प्रदर्शनी मत करो। ये गिद्ध होने से दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि जिस सचिन की शहादत हुई उसकी 8 दिसंबर को शादी थी। तो दिक्कत इस बात से है कि वक्त और समय होता है हर चीज का। यह चुनावी फोटो ऑप इसलिए था क्योंकि 1 से 1.25 लाख लोग राजस्थान के वायुसेना से लेकर आर्मी में हैं। प्रधानमंत्री हर बार ऐसा करते हैं। आपको शायद ना याद हो, मुझे अच्छी तरह से याद है। 14 मई का वो दिन, वोट पड़ रहा था लास्ट फेज का, और प्रधानमंत्री गुफा में बैठ गए और एक आंख से देख रहे थे कितने कैमरा उनको देख रहे हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खाने लगते हैं। बिहार में चुनाव का मतदान हो रहा है, प्रधानमंत्री असम का गमछा पहन के जाते हो और फिर चाटुकार लोग बताते हैं कि देखिए असम का गमछा पहन के गए थे, असम में मतदान हो रहा है। वैक्सीन लगवाने। तो मेरा अपना मानना नहीं है, समय से दिक्कत है, समय गलत था। 5 जाबाजों की इस देश में शहादत हुई। और यहां पर मैं एक चीज बड़े पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं। 2021 से मोदी जी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। मोदी जी किसी भी जाबाज की शहादत अगर कश्मीर में होती है तो उसका उल्लेख नहीं करते हैं, श्रद्धांजलि का या संवेदना का एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यही उन्होंने इस बार भी किया। 5 जाबाजों की शहादत हो गई, जिसमें से 2 ऑफिसर थे, 2 यंग ऑफिसर्स, 30 साल से कम के कैप्टन। उनके शव उनके घर पहुंच रहे थे, लाशें उनके घर पहुंच रही थी और प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे थे तेजस पर बैठकर। समस्या उससे है, हर चीज का, हर अपॉर्चुनिटी का एक टाइम होता है। देश शोक में डूबा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 से संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द बोलना कश्मीर में हुई शहादत के लिए बंद कर दिया है। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अनंतनाग हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कोई भी इलाका हो। ऐसा क्यों है? यह दिक्कत है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रही है कि टाइमिंग गलत था और इसी के साथ 25 नवंबर को वोटिंग हो रही थी। सर देखिए, मैं फोटो ऑप का भी जवाब देता हूं। आज 27 नवंबर है, 25 नवंबर को एक घटना थी। बीच में अंजना जी 26 नवंबर भी आया था। जब इन्होंने संवेदना की बात कही तो 26/11 को भारत पे हुए सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और मैं बात पहले भी कह चुका हूं, सुप्रिया जी के संज्ञान के लिए पुनः इसको अंडरलाइन करे दे रहा हूं। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की वार्ता के आधार पर लिखा कि 26/11 के बाद भारत की फौज एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी। अगर आपको याद हो तो आईबी चीफ ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। उसके बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे लगा कि इससे उपजे हुए वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा न हो जाए। देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों की कीमत के ऊपर सियासत के तराजू पे तौल के करने वाले लोग, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब में कहा है, कांग्रेस पार्टी को जाकर उन पर मुकदमा करना चाहिए। साले तब तो पूरे देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी है कि कौन किस ढंग से जाकर, और वही 2008 में ये भी ध्यान रखिए संसद पे हमला हुआ था। 2 सबसे बड़े भयानक। माननीय सांसद जी, मैं 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग हो रही थी और ये किया जा रहा था, इसको कांग्रेस कह रही है चुनावी फोटो ऑप। उस पर तो जवाब दीजिए। आपने 26 की पूरी ऐसे लिखी। मैं उस पर भी आ रहा हूं, हाँ। अंजना जी, बहुत मुझे आपत्ति है आपके इस शब्द पे कि ऐसे लिख दिया। जिस देश में सैकड़ों लोग मारे गए 26/11 के हमले में, हमारे दर्जनों सिपाही मारे गए, तुकाराम आमले सीधे मार दिया गया,
रॉ के चीफ ने उस समय रिजाइन करने की बात कही और यह बात अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है और उसके बाद उसे ऐसे कहना मेरे विचार से आपत्तिजनक है, बहुत गंभीर बात थी ये फंस गया। और दूसरा बताता हूं, संसद पे हमला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट के बाद 7 साल तक अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, जबकि जिन्होंने मेडल लिए थे संसद की सुरक्षा में, जो शहीद हो गए, उन लोगों ने मेडल लौटा दिए, पर फांसी नहीं हुई। न सोनिया जी की आंख में आंसू आए बटाला हाउस इनकाउंटर में। अब फोटो आप पे बताता हूं, और इलेक्शन तो पहले मैंने इसलिए जवाब दिया कि इलेक्शन को ध्यान में रख के कौन करता है, हमने इलेक्शन को ध्यान में नहीं किया। अब जयराम रमेश जी ने कहा मास्टर ऑफ फोटो ऑप। अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये तो डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप है। याद है ना आपको, वो पर्ची फाड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने, डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप। आपको वो भी याद है ना, पार्लियामेंट में किस ढंग से राहुल जी जाकर पहले मोदी जी के गले पड़े और फिर अपनी सीट पे आके जो हरकत की, डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप। और मैं दूसरा भी कहना चाहता हूं, बोल इनका तो डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप ये था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को फोटो ही बना के रखा हुआ था। मैं मानता हूं, हो सकता डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उड़ान भर सकते थे, परंतु शायद इसलिए नहीं भरने दिया गया कि इनके हिसाब से उड़ान प्रधानमंत्री को नहीं भरनी थी। अब चूंकि व्यवस्था नहीं थी कोई कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन उड़ान भर सके, इसलिए जो उन्होंने फोटो ऑप कहा उसमें मास्टर उन्होंने कहा, डिजास्टर का जवाब मैंने दिया। चुनाव को ध्यान में रखकर कौन देश की सुरक्षा के ऊपर सियासत करता है उसका भी हमने जवाब दिया। और अगर ऐसे कहेंगे तो आज करते तो कहते तेलंगाना का चुनाव होने वाला है, 2 दिन पहले करते तो इसका चुनाव होने वाला है। और मैं ये भी बात कह दूं कि जब इन चीजों का टेक ऑफ किया जाता है तो मौसम के बारे में भी सबसे बेहतर जानकारी रखी जाती है। सबसे कम क्लाउडेड सिचुएशन होने की संभावना नवंबर के महीने में होती है और या फिर मार्च के महीने में होती है। अगर सुप्रिया जी को न याद हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, एशियन गेम्स 1982 में इसीलिए नवंबर में रखे गए थे कि नवंबर में क्लाउडेड सिचुएशन होने की संभावना सबसे कम रहती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है। और नवंबर में कौन डेट होती है, आप कह देते इलेक्शन से हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर बात यथार्थ परक करनी चाहिए, राजनीति परक नहीं करनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुप्रिया जी, प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप के बाद अगर खिलाड़ियों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए ग्रीन रूम में जाए तब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो जाती है। पीएम अगर कहीं यहां पर, जैसे उन्होंने फ्लाइट उस दिन उड़ान भर ली, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पीएम की हर हरकत पर, जिसमें शायद बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा विवाद नहीं भी हो, उसमें विवाद पैदा करने के कुछ तस्वीरें ऐसी पोस्ट की जा रही है जिसमें कैमरामैन को सर्कल कर करके दिखाया जा रहा है। ये तो हर प्रधानमंत्री के साथ कोई ना कोई कैमरामैन और ऐसे लोग जाते ही जाते हैं हर जगह। अब हर चीज पर एक विवाद, क्या पीएम के खिलाफ कुंठा नहीं है? आपके साथ मैं हूं अंजना। आपके सवाल का मैं 2 टूक जवाब दूंगी, लेकिन मान्यवर को कुछ बातें याद दिलानी जरूरी है। जब 26/11 हुआ और डिसाइसिव कार्रवाई की गई तो वहां पर 2 चीजें हुई थी। अगले दिन गाजे बाजे के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पर प्रेस वार्ता करने, जब अभी ताज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे प्रेस वार्ता करने, अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने। पहली बात याद दिला दूं दर्शकों को। दूसरी बात दर्शकों को याद दिलानी जरूरी है, आपने बिल्कुल कहा शहादत हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसमें से एक बहुत वीर सपूत इस भूमि के हेमंत करकरे थे। और हेमंत करकरे को किन अपशब्दों से आपकी प्रज्ञा ठाकुर ने नवाजा है, उस पर कोई टिप्पणी करिएगा तब आगे की बात होगी 26/11 पर। 26/11 में सबसे बड़ी शहादत हेमंत करकरे की हुई, और हेमंत करकरे को क्या क्या आपकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नहीं कहा जो महात्मा गांधी को भी गरियाती है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री उनको दिल से माफ नहीं कर पाते हैं। तो 26/11 पर जब प्रज्ञा ठाकुर से कान पकड़ के उठक बैठक करवाइएगा तब अगला शब्द बोलिएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब बराक ओबामा जी की किताब आपको याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है। बराक ओबामा जी की किताब तो छोड़िए, जब अभी प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए हुए थे तो बराक ओबामा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इंडिया रिस्क्स बीइंग पुल्ड अपार्ट if the ruling BJP government keeps pushing the minority sentiment apart, pulling apart if the minority community is not respected. उन्होंने ये शब्द कहा और भारतीय जनता पार्टी, चरण चुंबकों की फौज, पूरी भक्त मंडली, ओबामा ने कितना बड़ा देशद्रोह का काम किया है भारत के खिलाफ, कितनी बड़ी इंटरनेशनल साजिश करी है, वो प्रूव करने पर तुल गए थे। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप ओबामा को कब सही मानते हैं, जब वो अपनी किताब में कुछ लिखते हैं या जब वो मोदी जी को खुले आम कैमरे पर बैठकर नसीहत देते हैं? क्योंकि तब मेरा और आपका शो भी हुआ था और आपने उनके लिए काफी आपत्तिजनक भाषा तब भी यूज करी थी। अब आपसे बात कर लेते हैं मौसम पर, बड़ी जरूरी बात है। बहुत अच्छा आपने कहा, मौसम ठीक होना चाहिए तभी सॉर्टी हो सकती है।
अरे खुद मौसम विशेषज्ञ वहां पहुंचे थे। रेडार थ्योरिस्ट तो है ही ना हमारे प्रधानमंत्री। बादल हो जाते हैं तो उससे रेडार नहीं दिखता है, ऐसी थ्योरी वाली प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। हर चीज का मखौल बनाना जरूरी नहीं है। राजस्थान के चुनाव पर आपको उसी दिन करना था, लेकिन मुझे ज्यादा गहन आपत्ति इस बात की है कि जिस दिन 5 जाबाजों की शहादत हुई, जिस दिन उनके शव घर आ रहे थे, जिसमें से 2। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी, देखने में मज़ा आ गया किस तरह से जो है गोदी मीडिया की जो धुलाई करती हैं सुप्रिया ने, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो थी। सुप्रिया ने बहुत अच्छी बात बोली। तो जिस तरह से जो है मोदी जी ने तेजस उड़ाया, तो क्या हुआ, जब वो तेजस उड़ा रहे थे उसी टाइम जो है हमारे भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे, और वो एक जवान जो है बेंगलुरु के रहने वाले थे। तो बेंगलुरु के रहने वाले थे, उनके जो माँ बाप थे वो बिलग रहे थे और मोदी जी उनसे मिलने नहीं गए। तो इसी बात को कह रही थी कि जो अपना डिले कर सकते थे, जो अपना तेजस की उड़ान उसको डिले कर सकते, बाद में उड़ा सकते थे, आप उनसे मिलने जाते। अगर आप सेना से इतना प्यार कर रहे तो उनसे मिलने चले जाते। तो इस बात के लिए वो कह रही थी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी। आई होप आपको भी वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।